गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 16 नवंबर 2020 वर्ग अष्टम, विषय संस्कृत, श्लोक वंदना पढ़ाई होने जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संस्कृत हमारी देवभाषा है। जब भी कोई भी किताब आप निकालते हैं हिंदी या संस्कृत, तो आपको हिंदी में आपको कविता मिलेगी और संस्कृत में श्लोक मिलेगी। तो आप लोग को यह जो श्लोक है, यह भगवान के प्रति स्तुति है, भगवान के प्रति प्रार्थना है। पहला पाठ का जो शुभ आरंभ होता है वह भगवान की स्तुति से शुरू होती है। इसलिए यह पाठ एक के अंतर्गत वंदना श्लोक आता है। आप लोग को भगवान के प्रति श्रद्धा रखना अति आवश्यक है, क्योंकि आप किताब उलट देखिएगा, किताब पढ़िएगा, वंदना जब श्लोक निकालिएगा तो उसमें बच्चे कितना नियमित रूप से, कितना अनुशासन पूर्वक बच्चे खड़े हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको जो किताब पढ़ेंगे, किताब को आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि हमें भी अनुशासन का पाठ पर ध्यान देना है। हमें भी अनुशासित रहना है, हमें भी भगवान की प्रार्थना अनुशासित होकर करना है। बच्चे देखिएगा उस पाठ में, वंदना श्लोक में बच्चे भगवान से कितना विनम्रता से प्रार्थना कर रहा है। और वह धन दौलत बच्चे नहीं मांग रहे हैं। बच्चे जो है अपनी बुद्धि की प्रसारता, विद्या बुद्धि जस और बल भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि जो है सबल हो, हमें ऐसी शक्ति दीजिए जिसमें कि मैं अनुशासित रहें। तो आप पाठ शुरू होता है, आप पाठ हम शुरू करते हैं, श्लोक शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए। स्वस्ति पंथामनुचरेव सूर्या चंद्र साविव पुनर्दता हंता जानता संगमेवि। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्र साविव पुनर्दता हंता जानता संगमेव ही। अब देखिए बच्चों, ये जो प्रथम श्लोक है, प्रथम पंक्ति जो है, इस पर ध्यान दीजिए। बच्चे जो है ऐसा भगवान से प्रार्थना करता है। सबसे पहले बच्चा जो है भगवान से अच्छी संगति मांगता है कि आप मुझ में ऐसी शक्ति दे भगवान कि जो है मेरा संगति जो है अच्छे लोगों से हो, विद्वान लोगों से हो, और मैं भी उनके बताए गए मार्ग पर चलूं। हे परमेश्वर, हम सब सूर्य और चंद्रमा के समान कल्याण मार्ग के अनुगामी हो और फिर दान देने वाले, भद्रजनों, अहिंसक प्रवृत्ति वाले मनुष्यों और ज्ञानी ब्राह्मणों का संग करें। देखिए बच्चों, इस श्लोक का अर्थ है कि बच्चे जो है अपनी शालीनता का परिचय देते हैं। इसमें बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें जो है जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा
सूर्य और चंद्रमा अकेला रहकर पूरी पृथ्वी पर सारी धरती पर संसार को रोशनीमय कर रहा है, उसी प्रकार से आप मुझे भी ऐसी शक्ति दीजिए कि सूर्य और चंद्रमा की तरह मुझ में भी ऐसा गुण हो और मुझे भी ऐसा गुणवान आप बनाइए। हे भगवान, कल्याण मार्ग के अनुगामी हो, कल्याण मार्ग हे भगवान, आप ऐसा मुझे ज्ञान दीजिए कि हम कल्याण के मार्ग पर चले, दूसरे की भलाई करें। जो गरीब है, जो पीड़ित है, उसको हम सेवा करें। और फिर दान देने वाले जो गरीब लोग हैं, जो दीन लोग हैं, पीड़ित हैं, उसको हम सेवा करें, उनको हम दान दें। भद्रजनों, अच्छे लोगों, आप ऐसा मुझे संगति दीजिए कि अच्छे लोगों का मुझे संगति दीजिए। और अहिंसक प्रवृत्ति वाले ऐसा लोगों से हमको परिचय दिलाइए जो अहिंसक हो, जो कि हिंसा नहीं करता हो। वैसे लोग को हमको, वैसे प्रवृत्ति वालों को मेरे सद्गति दी, मेरे जो है वैसा संगति प्रदान कीजिए। मनुष्यों और ज्ञानी ब्राह्मणों का संग करें। आप जो है वैसे लोगों का मुझे संगति प्रदान कीजिए जो ज्ञानी लोग हो, ज्ञानी ब्राह्मण, जो अहिंसा का पुजारी हो। वैसे लोगों को, वैसे भद्रजनों को मेरा जो है संगति प्रदान कीजिए। हे भगवान, आप मुझे शालीनता मुझे बनाइए, मुझ में ऐसी शक्ति दीजिए जिसमें कि भगवान के, आपके प्रति मेरा श्रद्धा जगे। आप लोग समझ गए बच्चों? ये प्रथम श्लोक का अर्थ हुआ। और दूसरा श्लोक सुनिए। सन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु सम सरस्वती सह धीमी अस्तु संभी भाषा च समूरातिसा च सम न दिव्या पार्थिवा सम नो अप्या। देखो बच्चों, आप लोग यदि किताब संस्कृत पढ़ने में आपको कठिनाई लग रहा है तो आप घबराइए मत। आप जो है इस श्लोक को एक बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए। आप देखिएगा, संस्कृत देव भाषा है। इस भाषा को पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि संस्कृत जो है देव भाषा है। भगवान भी जो है, ईश्वर जो है इस भाषा को सुनने में ललायित रहते हैं। आप ऐसा पढ़िए, आप मेहनत कीजिए। आप इस पाठ को, एक श्लोक को 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार पढ़िए। अपने आप में जिज्ञासा बढ़ेगी, संस्कृत के प्रति आपको आस्था बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि कोई भी श्लोक होता है भगवान का स्तुति है, इसको भाव में पढ़िए और आत्मा को जगाइए। जब भी संस्कृत पाठ शुरू होता है या कोई हिंदी ही शुरू होती है तो उसमें हिंदी में कविता रहती है, संस्कृत में श्लोक रहता है, और उस श्लोक को भगवान के प्रति पहला वंदना जैसे संस्कृत में है तो यह रहेगी। और भगवान के प्रति बच्चे जो है सबसे पहले उनकी प्रार्थना करते हैं। तो ये सब बच्चे देख रहे हैं, ये जो श्लोक दिया जा रहा है, इस श्लोक में बच्चे धन नहीं मांग रहे हैं, धन दौलत की मांग नहीं कर रहे हैं। बच्चे लोग जो है अच्छी बुद्धि मांगते हैं, सद्विवेक मांगते हैं कि हे भगवान, मुझ में भी ऐसी गुण दीजिए जो सबसे प्रिय हो। अब भाव में इसको दूसरा श्लोक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से सुने। सन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु सम सरस्वती सा धीमी अस्तु
संभिषा च समूरातिशा च सम न दिव्या पार्थिवा समनो अप्याः। अब देखिए इसी भाव में आपको याद कीजिएगा। लग रहा होगा आपको कि पढ़ने में हमको नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मेहनत कीजिएगा। जब थोड़ा 3 बार 4 बार पढ़िएगा तो जिज्ञासा आएगा और तो आपको खूब पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि संस्कृत देव भाषा है। देवता लोग भी इसको सुनने में ललायित रहते हैं। में अब इसका अर्थ सुनिए। हे जगदीश्वर, दिव्य गुणों से युक्त समस्त विद्वजन, ज्ञानपूर्ण व सुशिक्षित वाणी, उत्तम बुद्धियों के साथ यज्ञ के सेवक व आत्मदर्शी, विद्याधन आदि के दान का सेवन करने वाले, सुंदर पृथ्वी तथा जल में पैदा होने वाले हमारे लिए सुखदायक हो। अब देखिए इस श्लोक में इसका अर्थ है बहुत ही विस्तृत है। देखने में लग रहा है छोटा, लेकिन इसका भाव देखिए आत्मा से कितना बड़ा। बच्चे लोग जो है किस प्रकार से निवेदन कर रहा है भगवान के प्रति, कितने अनुशासीन होकर बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। आप किताब में भी देखिएगा, श्लोक निकाल कर देखिएगा तो बच्चे कितना विनम्रता से खड़ा होकर एकदम शालीनता के साथ हाथ जोड़कर भगवान से विनय कर रहा है, विनती कर रहा है। उसी हम लोगों को भी, सब लोगों को, आप लोग बच्चे हैं, आप लोग को भी भगवान के प्रति आस्था जगाइए, तब तो भगवान आपको हर एक चीज़ों में हर एक बाधाओं को दूर करेंगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा। अब इसका अर्थ देखिए। हे जगदीश्वर, दिव्य गुणों से युक्त समस्त विद्वजन। अब देखिए इसका अर्थ होता है कि हे भगवान, आप जो है पूरे समस्त विद्वजन, आप जो जितने भी लोग विद्वान लोग जो हैं, उनके जो बताए गए रास्ते हैं, उनके बताए हुए सही रास्ते, मुझे भी आप उस रास्ते पर मुझे ऐसा रास्ता दिखाइए। ज्ञानपूर्ण व सुशिक्षित वाणी, ऐसा हो कि ज्ञानपूर्ण हो और सुशिक्षित वाणी, अच्छी वाणी, उत्तम बुद्धियों के साथ यज्ञ के सेवक, आत्मदर्शी, विद्याधन आदि के, माने ऐसे लोगों से मेरा संगति कीजिए कि जो ऐसे लोग हों जो कि सुशिक्षित वाणी प्रदान करने वाले हों और यज्ञ के सेवक, आत्मदर्शी, विद्याधन आदि प्रदान करने वाले हों, वैसे लोगों की संगति मुझे प्रदान कीजिए। हे भगवान, आप मुझ में वैसे लोगों से मेरा संगति कीजिए जो हमारे लिए बहुत लाभदायक हो। दान का सेवन करने वाले, सुंदर पृथ्वी तथा जल में पैदा होने वाले हमारे लिए सुखदायक है वो। हे भगवान, आप तो बहुत दयालु है। आप जो है इस पृथ्वी पर जल पैदा करने वाले जितने भी जीव जंतुएं हैं, सबों का आप आहार देते हैं, सबका जन्म देते हैं, सबका आहार देते हैं और दुश्मनों को नष्ट भी करते हैं। आप जो है बहुत भगवान, आप जो है आप में बहुत शक्ति है। वैसी शक्ति हमें भी प्रदान कीजिए जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा पूरे संसार को रोशनी में प्रदान कर रहा है, प्रकाशमान कर रहा है, उसी प्रकार आप भी मुझे ऐसी ज्ञान दीजिए, हमारी अज्ञानता को दूर कीजिए और अब मुझ में भी ऐसी शक्ति दीजिए जो कि मैं भी सूर्य और चंद्रमा के समान बन जाऊं।
ऐसे प्रार्थना भगवान से बच्चे दूसरे श्लोक में भी कर रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए बच्चे अपने कितना विनम्रता से बात कर रहा है भगवान से कि भगवान मुझे सुबुद्धि दीजिए, जब हमको सुबुद्धि दे दीजिएगा तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। अभयम मित्रा दभय ममित्रा भयम ज्ञाताद भयम परोक्षात अभयम नक्तम भयम दीवान है सर्वायासा मम मित्रम भवंतो। ये जो है तीसरा श्लोक है, और इस तीसरा श्लोक को भी आप जिज्ञासा से पढ़िए, 2-3-4 बार पढ़िए। इसमें कितना बहुत सा गुण भरा हुआ है। इसको देखने में लग रहा है कि छोटा श्लोक है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। अभयम मित्रादभयम मित्रादभयम ज्ञातादभयम प्रोक्षात अभयम नक्तम भयम दीवान सर्वायासामम मित्रम भवंतो। अब देखिए बच्चों, इसका श्लोक का अर्थ, हे जगत पिता परमेश्वर, हमें मित्र से, शत्रु से, जाने हुए पदार्थ, न जाने हुए पदार्थ से भय नहीं हो। कितना इसका मार्मिक अर्थ है बच्चों। दिन और रात्रि में हमें भय नहीं हो, सब दिशाएं हमारी मित्र हो। ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि जहाँ भी रहें हम निर्भय रहें, किसी प्रकार का मेरे पास बाधाएं कष्ट नहीं आए। हमें ना किसी मित्र से, किसी शत्रु से डर नहीं हो, भय नहीं हो, और दिन और रात्रि में भी भय नहीं हो। जहाँ भी रहें हम निर्भय रहें, दिन और रात हो, दिन हो या रात हो, निर्भय रहें। सब दिशाएं हमारी मित्र हो, और सभी दिशाएं हमारी मित्र हो। जहाँ भी हम रहें, जहाँ भी जाएं, सब लोग मुझे मित्र माने, मित्र की तरह मेरा भाव करे, मित्रवत व्यवहार करे। ऐसा आप मुझ में शक्ति बना दीजिए भगवान। यही आपको हमसे प्रार्थना है। और इस प्रकार बच्चों, आप लोगों को गीता पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। गीता पाठ जो है, एक श्लोक आपको याद करना है, एक श्लोक आप जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए, और यह पढ़ने से देखिएगा, इसको 2-3-4 बार पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में आनंद आएगा, आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, और आप भगवान जो है आपके उज्जवल भविष्य करेंगे, आपका विकास करेंगे, आपकी बुद्धि को बढ़ाएंगे, सद्विवेक होगा। और जो है ये जो किताब से आप शब्दार्थ हो या किताब आज शुरुआत किए हैं, उसको जो है आप पढ़ लीजिए, याद कीजिए। धन्यवाद।